सो मैं ऑपरेशन रूम के बाहर लेटा हुआ हूँ स्ट्रेचर पे और अंदर नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आपके अभी पैसे जमा नहीं हुए और जितनी लेट हो रहा है धीरे धीरे उतने कम चांसेस होते जा रहे हैं मेरे हाथ बचने के। सो वेलकम टू फैल्कन राइडर्स गाइस। और आज का जो वीडियो है वो है पर्सनल टॉक्स। जैसे कुछ दिन पहले मैंने अपना वीडियो बनाया था इनफील्ड के ऊपर, यहाँ पे मैंने अपनी कुछ पर्सनल बातें शेयर करी थी क्योंकि मेरे को लगता है कि आप भी एक मेरी एक्सटेंडेड फैमिली हो तो आपको भी कुछ मेरे पर्सनल चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसने काफ़ी कुछ बदल दिया था मेरी ज़िंदगी में। वो काफ़ी आपके लोगों ने मेरे वीडियो में नोटिस भी करा होगा कि सर वो आपके हाथ में जो चोट लगी हुई है वो क्या है। तो बेसिकली अगर आप मेरे हाथ में चोट देख सकते हो, देख रहे हो आप, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे टाके लगे हुए हैं। और अगर आप दूसरी साइड भी देखोगे यहाँ पे भी, सो ये देखो ये होल्स आप देख रहे हो। सो ये काफ़ी सीरियस एक एक्सीडेंट हुआ था मेरा और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है और काफ़ी स्केरी स्टोरी भी है इसकी। सो बेसिकली चलते हैं स्टोरी पे और बताता हूँ मैं आपको एग्जैक्टली हुआ क्या था। सो बात है ये 12 दिसंबर 2005, करीबन 15 साल पहले। और 11 दिसंबर की रात को मेरे एक फ्रेंड था, उसके ब्रदर की शादी वादी थी। सो हम उसमें बिजी थे पर मैं टाइमली घर आ गया था क्योंकि वो संडे था और 12 को मंडे था तो सुबह अपना ऑफिस था। सो अपना टाइमली निकल आया था कि भैया सुबह ऑफिस जाना है। सो ऑफिस मेरा करोल बाग साइड था दिल्ली में और उस टाइम पे, और मैं अपने घर से निकला गाजियाबाद से। और ये बात है करीब प्रीत विहार की, अगर आप लोगों को पता हो, प्रीत विहार में एक सीबीएसई की बिल्डिंग है जो मेन सीबीएसई का हेडक्वार्टर्स है, उसी के सामने मैं जा रहा था अपना आई थिंक सीधे आईटीओ की तरफ। और वहाँ पे मतलब मैं डिवाइडर के साथ साथ चल रहा था अपनी मोटरसाइकिल पे और ठंड थी काफ़ी तो अच्छी लेयरिंग हो रखी थी। और एक बंदा फुटपाथ पे खड़ा था बीच में डिवाइडर पे और वो सडनली रोड पे आ गया और मैं मोटरसाइकिल से आ रहा हूँ और मेरे सामने आ गया। और मेरे को इतना याद है कि बस मैंने ब्रेक लगाए क्योंकि वो ना आगे जा रहा है ना वो पीछे जा रहा है, और हल्का सा उस पर जाके ऐसे टच हुई बस और वो गिरा और मेरे बाइक भी बस ऐसे टिल्ट होके गिर गई और मैं पैर नहीं रख पाया। जो भी हुआ मैं गिरा आई थिंक रोड पे, क्योंकि मैं आई थिंक ये सब इससे बोल रहा हूँ क्योंकि आपको बाद में बताऊँगा कि मेरे को कुछ याद ही नहीं हुआ कि मैं जब गिरा तो आई थिंक इस पर मैं गिरा, इस पार्ट पे रोड पे। और ये जो हड्डी थी यहाँ वाली ये ऐसे टक 2 हिस्सों में टूट गई, ऊपर वाली ऐसे 2 हिस्सों में टूट गई। और मैं शायद वहाँ पे पड़ा हुआ हूँगा, मेरे को पता नहीं। और बिज़ी वर्किंग आवर्स थे, सुबह का टाइम था, काफ़ी गाड़ियाँ वाड़ियाँ उधर से जा रही थी, जो मेरे को बाद में बताया, जो मैं आपको धीरे धीरे आपको बताऊँगा। कि फिर मैं हॉस्पिटल पहुंच गया, मेरे को इतना याद है कि मैं हॉस्पिटल पहुंच गया हूं। और उससे पहले मेरे को बाद में जब मैंने बहुत सोचने की कोशिश करी तो मेरे को बस इतना सा याद था कि मैं डिवाइडर के पास शायद बैठा हुआ हूं हाथ पकड़ के अपना, और कोई एक आधा बंदा मुझसे बात कर रहा है, बहुत डिम सा मेरे को याद है। फिर मेरे को जो याद है मैं हॉस्पिटल में हूँ, वहीं पर हॉस्पिटल था प्रीत विहार की साइड ही कोई एक हॉस्पिटल था, आई डोंट रिमेंबर, वहाँ मेरे को ले गए थे। और वहाँ पे लेने के बाद फिर मेरे पास फ़ोन था, उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर लिया, उसमें पिताजी का नंबर था, उन्होंने पिताजी को फ़ोन किया। मेरे पिताजी बाई चांस दूसरे शहर में रहते थे, उनका पोस्टिंग दूसरे शहर में थी और वहाँ से वो बाई चांस उसी वीकेंड के लिए घर आए हुए थे और मंडे को ही शाम को वो वापस जा रहे थे, तो बाई चांस वो भी घर पे थे। अब मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ कि कितनी चीज़ें मेरे साथ ख़राब तो हुई और फिर ठीक होती रही जिस वजह से मेरा हाथ बचा। और जब मैं हॉस्पिटल पहुँचा था, आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने अपना हाथ ऐसे पकड़ रखा है और मैं ऐसे जा रहा हूँ, मैंने हाथ ऐसे छोड़ दिया। तो जैसे छोड़ा ना, क्योंकि वो यहाँ से टूट गया था, तो ये हाथ ना पूरा ऐसे से झूलने लगा, क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं रहा, हड्डी टूट गई तो ऐसे से झूलने लगा। तो मैंने नीचे मैंने ऐसे देखा कि ये ऐसे क्या हो रहा है। तब भाई साहब मेरे ना एकदम दिमाग के एकदम फ्यूज़ आउट हो गए। मैंने कहा ये क्या, एकदम मैंने हाथ पकड़ा जोर से और ऐसे पकड़ लिया। मैंने कहा ये क्या हुआ। तो उस टाइम में मेरे को समझ में आया कि भाई मामला ना कुछ सीरियस हो गया। मतलब शॉक में था, प्लस सीरियसनेस नहीं होती एकदम से, रूफ तोड़ के इतनी सीरियसनेस, मतलब भयंकर। फिर मैं वहाँ पे लिटा दिया। आई रिमेंबर कि वहाँ पे कुछ लोग थे जो मेरे को लेकर आए थे, वो वहीं पे थे। फ़ोन नंबर लिया उन्होंने मेरे से, कुछ तो मुझसे बोल रहे हैं डॉक्टर, बात करने को नंबर लेके पिताजी को फ़ोन किया। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पिताजी भी आ गए और भाई साहब
खून ना ऐसे निकल रहा था यहाँ से। मेरी जैकेट पहन रखी थी, जैकेट के नीचे स्वेटर था, स्वेटर के नीचे इनर था, टी शर्ट भी थी, ठंड बहुत थी, बाइक से आ रहा था। तो जब जैकेट उतारी तो यहाँ पे स्वेटर था, उसके नीचे इनर भी था, टी शर्ट भी थी, तो यहाँ से ना पप 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 करके खून निकल रहा है, दबा दब दबा दब दबा दब, मतलब। और ये मेरा सूझ के ना यहाँ तक आ गया था, कान तक, ये वाला पार्ट ऐसे। फिर डॉक्टर आए, डॉक्टर ने देखा, पिताजी आए, पिताजी की टेंशन उन्हें देख के जितनी होता है ना ऐसे मूवमेंट से, जब पेरेंट्स को ज़्यादा टेंशन होती है तो आपकी टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उनको देखना वो भी टेंशन में, शॉक में कि क्या हुआ। फिर एक बड़ी सरप्राइजिंग सी चीज़ हुई कि डॉक्टर ने बोला कि ठीक है हाथ तो हम जोड़ देंगे, पर एक और इशू है जो काफ़ी सीरियस मुझे लग रहा है कि मेरे को एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा। तो पिताजी ने बोला कि क्या हो गया। तो उन्होंने बोला कि इसकी जो नर्व्स होती है ना, मतलब कि जो बीट होती है या नर्व्स कह लो जो भी है, वो नहीं चल रही है हाथ में, वो नहीं मिल पा रही है हमें। तो पिताजी ने बोला मतलब इसका क्या मतलब है। उसने बोला कि शायद ऐसा 1% चांसेस होते हैं ऐसे एक्सीडेंट में कि खून की जो नस होती है ना वो अंदर से फट जाती है। तब मामला ऐसा हो गया कि भाई साहब ये क्या हो गया, मतलब अभी मैं हंस रहा हूँ, पर उस टाइम तो आई रिमेंबर कि पिताजी के भी मतलब एकदम से मतलब फ्यूज़ आउट हो गए थे, और मैं उनको देख के मैंने कहा ये क्या है। तो उन्होंने फिर मेरी नर्व्स चेक करी और फिर देखा कि नर्व्स नहीं है। तो उन्होंने बोला कि इनकी नर्व्स नहीं है और ये हमें और स्कैन वैन ये सब करने पड़ेंगे कि यहाँ से वो जो भी है मतलब। तब पिताजी को सीरियसली लगी, उन्होंने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया। उनके फ्रेंड आपके डॉक्टर हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन्होंने फ़ोन किया, उनको ऐसे बताया। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये अगर ऐसा सिचुएशन है तो काफ़ी सीरियस है और तुम रुको, मैं अभी अपने एक फ्रेंड से बात करता हूँ। उनका एक फ्रेंड है जो अपोलो हॉस्पिटल में काम करते हैं और वो वेस्कुलर सर्जन्स हैं। तो वेस्कुलर सर्जन्स वो होते हैं कि जो ये नसें, जो खून की नसें या बाईपास सर्जरी में जो नसों को सिलते हैं, और दैट ऑपरेशन बहुत ही माइन्यूट होता है, वो करते हैं, उनको वेस्कुलर सर्जन्स बोलते हैं। तो वो उनका एक फ्रेंड था जो अपोलो में काम करते थे, मतलब बैठते हैं, और वो बहुत कम होते थे उस टाइम पे, तो बहुत ही कम होते थे उस टाइप के सर्जन्स। और वो बाई चांस अवेलेबल थे, हॉस्पिटल में ही थे। उन्होंने उनको बताया, उन्होंने सीरियसनेस बताई कि उसको बोलो कि जितनी जल्दी से हो सके उसको लेकर अपोलो आओ यहाँ पे फटाफट, मतलब इसमें जितनी देरी करी उतने चांसेस कम होते चले जाएंगे हाथ के, ठीक है, क्योंकि खून जाना बंद हो गया आपके हाथ में। तो आपके हाथ में खून नहीं जा रहा, तो धीरे धीरे आपके जो सेल्स हैं ना वो डैमेज होने लगेंगे, पूरा हाथ काला पड़ जाएगा, जिससे गैंग्रीन बोलते हैं और फिर वो जब काला पड़ जाता है तो जहर फैलने लगता है हाथ में, तो फिर हाथ को काटना पड़ता है कि जिससे पूरी बॉडी में ना फैल जाए। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। इतना सीरियस हो गया था। फिर भैया वहाँ से बस किसी तरह उनको डॉक्टर वहाँ ने मतलब वो सोचे थे डॉक्टर कि हम यहीं पे ऑपरेशन कर देंगे। उनको तो क्या है कि अपना एक बंदा मिल रहा था कि अच्छा इसका केस है, यहाँ पे अच्छा खर्चा वर्चा होगा, तो उसको हम यहीं पे करेंगे। तो उन डॉक्टर अंकल ने ये भी बोला था, पापा के फ्रेंड थे, कि वहाँ पे वो बोलेंगे तुमसे कि यहीं पे हो जाएगा ऑपरेशन, पर हाँ मत बोल देना, हाँ मत बोल देना। तो फिर पिताजी ने कहा नहीं मेरे को तो आप एम्बुलेंस कराओ, मेरे को फोर्टिस लेके जाना है, ये वो नहीं, थोड़ा बहुत वो करते हैं ना, डिले कर रहे थे। फिर पिताजी को आ गया गुस्सा, उन्होंने वहाँ पे लेफ्ट राइट जो करी है सबकी, भाई साहब फाड़ दी सबकी, मतलब। फिर उन्होंने फटाफट सब कुछ किया, विल किया, सब कुछ, एम्बुलेंस आई। उसके बाद एक और छोटी सी स्टोरी, जो मेरे को वहाँ बंदे लेकर आए थे ना, वो पेंटर थे, कहीं पेंट वेंट करने जा रहे थे अपना, उधर जा रहे थे पेंट करने। वो मेरे को लेकर आए वहाँ से, और उन्होंने बोला कि भाई साहब मतलब वहाँ इतने लोग जा रहे थे, कोई नहीं रुका मेरे लिए, कोई नहीं। वो अपना काम पे जा रहे थे, उन्होंने अपना काम भी छोड़ दिया, मेरे को स्पेशली उठाया, लाया, रिक्शा में लेकर आए, यहाँ पे आए, और एवरीबडी वॉज देयर, बट दे बॉट मी देयर, मतलब मेरे को वो लेकर आया यहाँ पे। फिर पिताजी ने उनको बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ, पैसे से देने की कोशिश करी, मना कर दिया भाई साहब। ने कहा कि नहीं जी, बस आप बस हमें पुलिस के चक्कर में मत डालना, बस हमने जो हमें अच्छा लगा कि हमने वो कर दिया आपके लिए, और हमें लगा कि भाई हम मतलब इतना तो हमें करना चाहिए। तो पिताजी ने बोला वो तुम कोई टेंशन मत लो, ये मत लो। और फिर भी पिताजी ने जेब में जितने ही पैसे था ना, उनकी जेब में, मेरे को रिमेंबर, मैं ऐसे देख रहा था कि सब जेब में उनके डाल दिया, रख लो बस, रख लो, बोलो मत कुछ भी, बस ले जाओ, तुम्हें नहीं पता तुमने मेरे लिए क्या करा है। बस वहाँ से एम्बुलेंस लेके हम पहुँच गए फोर्टिस, और फोर्टिस पहुँचे भाई साहब, वहाँ पे सारी तैयारी वैयारी हो रखी थी पहले से ही। मैं पहुँचा, एम्बुलेंस उतरी, स्ट्रेचर आया, स्ट्रेचर आते ही मैं भागे जा रहा हूँ, कहीं कंटिन्यूसली चलते चलते ही मेरी आई थिंक गोल्ड चेन में उस टाइम पहनता था वो उतारी, और घड़ी वड़ी उतारी, चलते चलते बात हो रही है, एक साथ साथ मेरे चल रहा है कि आपको कोई एलर्जी तो नहीं है, ये नहीं है। मेरे को सीधे सिटी स्कैन में ले गए, सिटी स्कैन में, क्योंकि पॉइंट ये है कि जितनी जल्दी इसका ऑपरेशन होगा ना, उतने ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि मेरा हाथ बच सके। तो इस वजह से ना सारी सीरियसनेस थी, प्लस डॉक्टर भी जान पहचान के थे, तो थोड़ा सा और वो
एडिट एडवांटेज आप कह सकते हो। सिटी स्कैन बेसिकली उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो जानना चाहते थे कि जो यहाँ खून की जो नस फट गई है वो कितनी ऊपर वाला पार्ट कहाँ चला गया है, नीचे वाला पार्ट कहाँ चला गया है, जिससे कि जब वो ऑपरेशन करें तो उनको पता है कि कहाँ पे कट लगाना है और उन नसों को खींच के और जो भी उनको स्टिच करना है कैसे करना है। सो बेसिकली जैसे बाईपास सर्जरी होती है, अगर आपको पता है हार्ट में जैसे कोई आर्टरी होती है वो ब्लॉक हो जाती है तो वो उसको काट के उसको बाईपास करके दूसरा पार्ट से जोड़ देते हैं। और वही क्या होता है, वो जो एक्स्ट्रा वाला होता है ना वो हमारे लेग्स में होता है। तो मेरे केस में वही था, उन्होंने लेग में से काटा एक आर्टरी का पार्ट जो भी उन्होंने निकाला वहाँ से, फिर यहाँ पे जो फट गई थी और उनके बीच में उसकी सिलाई करी और उस पार्ट को, और वो जिस चीज़ से सिलाई होती है ना वो धागा जो होता है वो बाल से भी 10 गुना पतला धागा होता है। तो इतना बड़ा उसको फोप लगा के उससे वो सिलाई होती है, सब कुछ होती है। प्लस मेरी हड्डी जैसे टूट के ना यहाँ से, ये जो ऊपर एक होल है यहाँ पे, यहाँ से ऐसे निकल के वो बाहर आ गई थी और फिर अंदर चली गई थी, जिस वजह से खून निकल रहा था। सो मतलब अंदर मसल भी टेयर हो गई थी, हड्डी भी टूट चुकी थी, खून की नस भी फट गई थी, मतलब सब कुछ हो गया था इस हाथ में। सो मैं ऑपरेशन थिएटर में बाहर पहुंचा और मेरे को उन्होंने गेट पे रोक लिया। उन्होंने बोला कि फाइल वाइल देखी जो वहाँ पे थे कि सर इसके तो अभी पेमेंट नहीं हुई है, ये नहीं हुई है, अभी क्लियरेंस नहीं आई है अभी। तो भाई साहब वहाँ पे मैं खड़ा रहा 5 मिनट 10 मिनट, फिर एकदम से वो डॉक्टर आए जिनको ऑपरेशन करना था, वो आए, उन्होंने देखा इसको अंदर क्यों नहीं लेके गए। कहा कि सर अभी इनका क्लियरेंस नहीं आया। उसने कहा उन्होंने भी 1-2 मतलब थोड़ा सा हार्ड वर्ड्स बोले, कह रहे मेरा केस है, आप इसको अंदर लेके जाइए, आप अर्जेंसी नहीं समझते हैं इस केस की, आप लेके जाइए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी इसकी, मैं देखूंगा इसको। तब भाई साहब मेरे को वो अंदर लेके गए ऑपरेशन थिएटर के अंदर। तो मतलब आप देख रहे हो कि मतलब उस टाइम पे मतलब इतना कैश भी कोई नहीं ले, हमारे पिताजी क्या है, कोई ऐसा तो है नहीं कि घर में 1 लाख या कुछ 1.25 लाख रुपए उन्होंने जमा करने को बोला था। इतना कैश कौन रखता है घर में। और जब ऐसा हो रहा था कोई बैंक जाके भागे कैश लेकर आए या फिर अपने बेटे को देखे या फैमिली वाले को देखे। कार्ड वार्ड उस टाइम रखते नहीं थे पिताजी, तो हमारा भी कार्ड नहीं रखते, अभी भी नहीं रखते ये सब। फिर पापा के दोस्त वोस्त लोग आ गए, पापा ने 1-2 को फ़ोन किया, वो सब आ गए पैसे वैसे लेके, तो बाद में जमा कर दिया। पर अंकल जो थे डॉक्टर, उनकी वजह से मैं ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गया, तो जो मेरा टाइम है वो थोड़ा वहाँ बच गया। मतलब इमेजिन कि यार किसी की अगर नहीं हो तो जो हम सुनते आते हैं कहानियाँ की, मतलब एक्चुअल में ऐसा होता है। सो लकीली सारा ऑपरेशन मेरा उन्होंने कर दिया, टीम बहुत अच्छी थी अंदर और सब कुछ हो गया। और मैं सब तो बेहोश हो ही गया था जब ये सब हो रहा था। तो जब मैं उठा, स्टिल रिमेंबर मैं ऐसे लेटा हूँ, मेरा हाथ ऐसे चेस्ट पे रखा है ये वाला, और एक हाथ ये स्ट्रेट है। तो जब मैं उठा ये हाथ इतना वीक हो चुका था कि ये मैं ऐसे भी नहीं कर सकता था, ऐसे भी नहीं हो पा रहा था मुझसे, कुछ नहीं हो रहा था। और ये वाला हाथ तो चादर लेटी हुई थी, तो पिक्चर वाला सीन था। मैं ऐसे लेटा हूँ, मैंने ऐसे देखा तो मेरा ये हाथ जैसे हिलाते हो ना दोनों हाथ, तो ये तो कुछ हुआ ही नहीं, ये हाथ ऐसे हिल के वो चादर सी उठी। तो मैं एकदम से हाथ कहाँ गया, मेरा हाथ कहाँ गया। मैं देखा इससे, तो मैं कहा हाँ हाथ तो है, उंगलियाँ तो हैं, पर उंगलियाँ मेरी चल नहीं रही थी। फिर मैंने इधर देखा तो यहाँ पे ना लोहे का एक फिक्सेटर होता है, प्लेट्स नहीं लग सकती थी मेरे हाथ के अंदर क्योंकि अंदर मसल वसल टेयर हो गई थी और खून की। तो उन्होंने एक्सटर्नल फिक्सेटर होता है, उसमें क्या होता है कि आपके ऊपर वाली हड्डी में ऐसे ड्रिल करके 2 सरिये ही समझ लो, एक वो ऐसे निकल रहे होते हैं और नीचे वाले पार्ट में 2 सरिये ऐसे ड्रिल करके ऐसे निकल रहे होते हैं और वो ऊपर से ऐसे जुड़ा हुआ होता है। सो बेसिकली प्लेट की जगह वो बाहर से जोड़ते हैं होल्स करके। सो बस फिर जब मैं उठा तो मैंने देखा कि हाथ तो चल नहीं रहा पर हाथ है। फिर भाई साहब मेरा हाथ ये ऐसा वीक हो गया था, नर्व्स भी हिल गई थी, सब डैमेज हो गई थी, बाद में पता चला। तो मेरा जो ये हाथ है ऐसा कुछ नहीं हिल रहा था, कोई उंगली नहीं हिल रही थी, पर ऐसे इतना हिलता था। स्टिल रिमेंबर, ये अंगूठा हिलता था और ये वाली उंगली ऐसे हिलती थी और ये वाली उंगलियाँ कुछ नहीं होती थी, मतलब ऐसे भी नहीं होती थी, ऐसे होता था बस ये। और ऑपरेशन के बाद मैं ऐसे उठा था। बाकी मेरी बाइक को क्या हुआ, बाइक जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद उसका क्या हुआ, और मैं वापस बाइक चलाया तो कैसे चलाया, कैसे पहुंचा मैं सिचुएशन पे जहां मेरा एक तरफ हाथ ही नहीं चल रहा है, कुछ नहीं कर सकता था मैं इस हाथ से, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। तो उन सभी चीज़ों को जानने के लिए आप एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जो इसके कंटिन्यूशन में होगा इस स्टोरी को। सो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, जहाँ पे मैंने कुछ पर्सनल बातें आपसे शेयर करी हैं। आफ्टर ऑल यू आर माई एक्सटेंडेड फैमिली, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको। अगर आपको ऐसे वीडियो मेरे पसंद आ रहे हैं मेरे बारे में जानने वाले, सो जरूर कमेंट में लिखिएगा जिससे कि मैं आगे भी और भी चीज़ें आपको बताऊं। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू गाइज, हैव फन, एंजॉय, बाय बाय।